दोस्तों नमस्कार। और अतिथि शिक्षकों को नियमित करे सरकार सक्सेना। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा और भारत सरकार की नीयत के गलत सवाल उठाते हुए कांग्रेस के महासचिव रवि सक्सेना ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग की है। इस तरह से अतिथि शिक्षकों की मांग जायज़ है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अपने 15 वर्ष पढ़ाने के लिए दी हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द नियमितीकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 8 दिन में प्रदेश में 6 अतिथि शिक्षकों की मौत हो चुकी है, इसलिए सरकार को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन आज तक सरकार के लिए कोई यह बात पहुंची नहीं है या वो अनसुनी कर रही है। इस तरह से ऐसा हो नहीं सकता, किंतु बीजेपी सरकार को अतिथि शिक्षकों की सुध लेना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि अपनी घोषणा में अतिथि शिक्षकों का बजट में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का प्रावधान भी किया गया था। इस तरह से सांसद रीति पाठक सिंधी को ज्ञापन सौंपा गया। 14 वर्षों से भटक रहे अतिथि शिक्षकों का आज तक नियमितीकरण नहीं हो पाया। स्कूल शिक्षा विभाग इंदर सिंह परमार मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा, किंतु आज तक हमारी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और शिवराज सिंह सरकार को और उनके अन्य मंत्रियों को ज्ञापन सौंपते सौंपते आज हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ थक चुका है, किंतु आज तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मांग पूरी ना हो सकें। इस कारण हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्याएं कर ली। आत्महत्याओं की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि इतने कम मानदेय में हमारे अतिथि शिक्षकों का घर का खर्च ना चलने के कारण उमरावन हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका ने स्कूल में ही फांसी लगा ली। इसका जिम्मेदार वर्तमान बीजेपी सरकार है। इधर शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक प्रतिदिन चल रही हैं, किंतु अभी तक अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं बना पाया है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि सभी विद्यालय में प्रस्ताव भेजने को 8 मार्च को होगा फैसला। ना तो आज तक कोई चीज़ का फैसला हुआ है और ना ही किसी चीज़ का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश की कैबिनेट में कई मीटिंगें हुई, किंतु अतिथि शिक्षकों को आज तक कुछ नहीं हो पाया। और इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जो मर गए उनको श्रद्धांजलि युवाओं को द्वारा दी गई हैं। इस तरह से हमारी सरकार अंधी बहरी गूंगी है। ये कब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की खबर लेगी, इसका ना तो कोई हिसाब लगा सकता है। इस तरह से 8 मार्च 2022 को कैबिनेट का अहम फैसला है। यदि 8 मार्च को अच्छा फैसला आता है तो ठीक है, नहीं तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों अब आप घरों में बैठने से काम नहीं चलने वाला है। इस तरह से आप बाहर निकलिए और अपने सरकार के प्रति सजग हो जाइए और एक महाआंदोलन की तैयारी करिए। इधर आपको बता देते हैं कि पूर्व जयवर्धन सिंह मंत्री ने भी शिवराज सिंह चौहान को नियमितीकरण के लिए पत्र लिखा, किंतु आज तक उसकी भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को ना तो मंत्री और सांसद किसी की बात सुनने में नहीं आ रही हैं। इसका सिर्फ एक ही मुख्य कारण है कि अब सभी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को इस सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा, तब जाकर शिवराज सिंह सरकार को समझ में आ पाएगा। इस तरह से वो कुर्सियों पर बैठे हैं और अपनी कैबिनेट में मीटिंगें ले रहे हैं, किंतु हमारी मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षक युवाओं के साथ आज वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह से इन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करवाएंगे, फिर आज ये झूठ क्यों बोलते हैं। और इन दोनों ने भी कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करवाने में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। इस तरह से ना तो नरोत्तम मिश्रा बोलने वाले हैं और ना ही शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि सब अपनी अपनी राग अपनी अपनी पोटली भरने वाले हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि सरकार से सजग रहिए। ये मुखौटा पहने हुए बैठे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है कि हमारी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेंगे या नहीं क्या करेंगे। अपनी कुर्सी के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, और झूठ बोलने की आदत राजनीति में शुरू से ही रही है।
इसलिए हमेशा ध्यान रखो इस चीज़ का कि राजनीति और राजनेताओं पर कभी विश्वास मत करो, क्योंकि इनके कारण हमारे मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्याएं कर लीं और उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। इस तरह से आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने स्कूल में फांसी लगा ली और इन्हें समय पर वेतन न मिलने के कारण इन्होंने नरोत्तम मिश्रा को भी ज्ञापन सौंपा, किंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन मिलता है, किंतु आश्वासन पूरा कभी नहीं होता है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की बहनों ने अपने बाल भी कटवा दिए और अतिथि शिक्षकों की आत्महत्याएं भी मध्य प्रदेश की सरकार के सामने आज नहीं आ रही हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं, उन्हें सिर्फ अपना वोट बैंक बनाना है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ाना है। इस तरह एक दूसरे को लड़ाकर अपने वोट को पाना चाहती है सरकार और कुछ नहीं करना चाहती। यदि नौकरी की बात करो तो चुप्पी साधे बैठी है। इस तरह से जब मध्य प्रदेश की सरकार हम लोगों को नौकरी नहीं दे सकती तो पढ़ाने के स्तर में सभी चीज़ें बंद कर दी जाएं। इस तरह से मध्य प्रदेश के हमारे 6-7 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली, जिनकी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। इनका सबका पीछा एक ही मुख्य कारण है कि अतिथि शिक्षकों को भविष्य सुरक्षित नहीं किया और जुमलेबाज और घोषणावीर कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान हमेशा झूठ बोलते हैं कि भाई हम 2 लाख नौकरी देंगे, 4 लाख नौकरी देंगे। अरे भाई, कभी गरीबों की यहाँ झोंपड़ी में आकर 2 दिन रहकर तो देखिए। इस तरह से अतिथि शिक्षकों को पेट पाल रही कैलबाई को समय पर सैलरी न मिलने के कारण इन्होंने कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या कर ली। तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? शिवराज सरकार। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है, ये कुछ नहीं करने वाली है। इस तरह पर अतिथि शिक्षकों की समय पर सैलरी दो और अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करो। इस तरह से झूठ बोलने से और कुर्सी पर बैठने से काम नहीं चलेगा। शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, भार्गव जी और इंदर सिंह परमार, कई लोगों को ज्ञापन सौंपे गए और जयवर्धन सिंह और कई दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कई के द्वारा लिखा गया, किंतु आज तक शिवराज सरकार ने उनकी बातों को अनसुना किया है, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते। पता नहीं अतिथि शिक्षक पिछले ज़माने के दुश्मन हैं क्या? इस तरह से जहाँ पर अतिथि शिक्षक जाते हैं वहाँ पर हमेशा एक ही मांग, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द किया जाए, किंतु सरकार सुनने को तैयार नहीं है। यदि सरकार सुनने को तैयार नहीं है तो अतिथि शिक्षकों समझ जाओ, आप भी 70,000 अतिथि शिक्षक हैं, मत दो इनको अपना मत और ना ही हम इनको बनाएंगे। अब इस बार गुरुजी की तर्ज पर नियमितीकरण होना चाहिए अतिथि शिक्षकों का, तो आपको वोट मिलेगा। और यदि आपने अतिथि शिक्षकों के साथ आहत किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यह मध्य प्रदेश का आह्वान है और है आह्वान हमेशा चलता रहेगा। राष्ट्र निर्माता सही मायने में राष्ट्र निर्माण की दिशा में पूरे तन और मन के साथ काम करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा, इनके ज्ञापन को शीघ्रता से भेजूँगा और शीघ्रता से भेजने के बाद ये नीतिगत निर्णय है, कैबिनेट में जाएगा और नीतिगत निर्णय पे जब सरकार निर्णय लेगी तो सबका भला होगा। और मैं हमेशा से सभी मैं खुद भी शिक्षक रहा हूँ और मैं वो शिक्षक रहा हूँ, शिक्षाकर्मी वर्ग 3, 2, 1 सभी रहा। और उस समय तो हमको 500 रुपये वेतन मिलता था, अभी 5,000, 7,000, 9,000 इस प्रकार का वेतन देने की प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी संविदा और अतिथि वाली जो प्रथा है वो बंद होना चाहिए। देश के हर नागरिक को आजीविका के लिए कहीं भटकना नहीं पड़े, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे मध्य प्रदेश के बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है और सबके साथ न्याय करने के लिए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है, हमारी सरकार सबकी चिंता। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.